सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो हम बात कर रहे थे कि जो मसीही विश्वासी हैं वो अपने अपने चर्चेस में कलीसियाओं से ये बात पूछें कि उनके पास्टर्स या उनके अगुवे आत्माओं को जीतने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि उनके अगर चर्च में 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, उनमें से 4 या 5 लोगों को ऐसे चुना है जिन्हें वो इवेंजलिस्ट बना सकें, जिन्हें वो प्रचारक बना सकें, जिनको वो भेज सकें। क्या उन्होंने इस प्रकार से वहां पर कोई तैयारी की है? क्योंकि प्रभु ने हमसे कहा है मत्ती के सुसमाचार में, प्रभु कहते हैं कि फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं और हमें मजदूरों को वहां पर बनाना है। हम यहां पर जो एक अगुवा है, जो एक रखवाला है, पास्टर है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी भेड़ों में से ऐसे लोगों को चुने जो कि प्रभु के लिए कार्य कर सके। लेकिन यहां हम देखते हैं कि जितनी भी कलीसियाएं हैं उनमें से बहुत कम ऐसी कलीसियाएं हैं जो इस प्रकार से कार्य कर रही हैं। वो केवल अपने अपने लोगों के बीच में कार्य करते हैं और अपने लोगों की ही देखभाल करते हैं, उन्हीं के घर में मीटिंग करना, और उसके बावजूद भी जो उनके अपने लोग हैं उनके भी बच्चे किसी भी रीति से बचाए नहीं जा रहे हैं, वो भी प्रभु से दूर हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम मसीही विश्वासी, जो चाहे सिंगल हो, चाहे बड़ी कलीसिया से जुड़ा हो, चाहे छोटी कलीसिया से जुड़ा हो, उसका ये कर्तव्य है कि वो प्रभु के लिए प्रचार का कार्य करे, हर एक रीति से जैसा भी परमेश्वर से अगुवाई करे, अपना योगदान वो परमेश्वर के प्रचार कार्य में जरूर करे, चाहे वो मेहनत करे, चाहे वो प्रचार के द्वारा, चाहे वो किसी भी रीति से। ये हर एक मसीही विश्वासी का कर्तव्य है। क्योंकि अगर जो पौलुस हैं, पतरस हैं, जो अन्य चेले हैं, अगर वो इस प्रकार से अपने जीवन को जीते कि अगर वो अपने जीवन को ऐसे जी रहे हैं कि एक ही जगह वो रहते और वहीं पे कलीसिया बनाते और उन्हीं के संग रहते, तो कभी भी ये प्रचार मेरे और आपके पास नहीं पहुंच सकता था। क्योंकि जितने भी चेले थे, जितने भी जो प्रेरित थे, उनके पास एक ही धुन थी, उनके पास एक ही मोटिव था। वो ये था कि हमें कैसे ना कैसे प्रभु के जो उद्धार का जो सुसमाचार है उसका हमें प्रचार करना है। उसके लिए चाहे हमें जान देनी पड़े, चाहे हमें उसके लिए परेशानियां उठानी पड़े, चाहे हमें तकलीफ का सामना करना पड़े, चाहे हमें कुछ भी किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, हमें भूखा रहना पड़े, लेकिन हमें अपने प्रभु के लिए उसके उद्धार के सुसमाचार का प्रचार करना है। तो यहां 16वें वचन में पौलुस कहते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि जब हम प्रचार करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग उसका विश्वास करें, लेकिन हमें अपना कार्य करना है। यहां पर कहते हैं, यहां पर पौलुस यशाया भविष्यद्वक्ता की उस बात को क्लेम करके कहते हैं कि सभी ने जो है विश्वास नहीं किया, बल्कि जिनकी आंखें खुली हैं, जिनके मन खुले हैं, वो ही विश्वास करेंगे। लेकिन हमारा काम है कि हम उन हर एक भाई बहनों तक उस संदेश को लेके जाएं जो बंधनों में बंधे हुए हैं, जो परमेश्वर की धुन में तो है लेकिन बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि अपनी ही समझ के अनुसार वो परमेश्वर के धुन में लगे हैं, जिससे उनका कोई भला नहीं होगा। जब तक वो विश्वास नहीं करेंगे, जब तक वो उद्धार को नहीं जानेंगे, उन्हें वो अनंत जीवन नहीं मिलेगा। यहां 17वें वचन में पौलुस कहते हैं, विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। तो यहां विश्वास किससे होता है? मसीह के जब वचन लोगों को बताए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं जब वो लोगों को बताई जाती हैं, उसको हम जब लोगों तक लेके जाते हैं, उसके प्रेम को, उसकी दीनता को, उसकी नम्रता को, तब वो सुनने से उन्हें उन पर विश्वास होता है, क्योंकि जो वो खोज रहे थे वो उन्हें मिल जाता है। क्योंकि यदि वो सच्चाई से और आत्मा से परमेश्वर की धुन में है तो वो सत्य को भी पहचानेंगे, क्योंकि जिसका आत्मा सत्य है वो सत्य को आसानी से पहचानेगा। लेकिन जिसने अपने मन को मोटा किया हुआ है, बुद्धि को मोटा किया हुआ है, उसके चाहे कितने भी हम कान पे कुछ भी कहते रहें, वो अपने कान बंद रखेगा और वो उद्धार को प्राप्त नहीं करेगा। और यहां पर यही बात 16वें वचन में हमने देखी कि सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। लेकिन हमारा हर एक का यह कर्तव्य है कि हम हर एक रीति से परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करें, हर एक रीति से। यहां 18वें वचन में पौलुस कहते हैं, परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए। तो पौलुस कहते हैं कि जो लोग इनकार करने वाले हैं या ये कहें कि हमने नहीं सुना है, तो क्या उन्होंने नहीं सुना? नहीं, हर एक के मन में परमेश्वर ने अपने प्रेम को, हर एक के मन में अपने आप को प्रकट किया है। अभी हमने पढ़ा रोमियो की पत्री, जब पहले ही अध्याय को जब हमने पढ़ा, तो परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के मन में प्रकट किया है। लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धिमानी, जो इस धरती की बुद्धिमानी है, और यहां जो पौलुस जिस बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं वो सत्य की बुद्धिमानी और जो प्रेम की बुद्धिमानी, जो परमेश्वर से लगाव की बुद्धिमानी, उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो यहां पर 18वें वचन में हम देखते हैं कि हमें तो प्रचार करना ही है, क्योंकि ये लिखा गया है
यह लिखा गया है कि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर, उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। तो हमें जगत के छोर तक, जाति जाति तक, लोगों लोगों तक उसके सुसमाचार को पहुंचाना है। और 19वें वचन में पौलुस कहते हैं, मैं फिर कहता हूं, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा तो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि जो इजरायली हैं उन पर यह बात पहले से ही बता दी गई थी कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है, परमेश्वर का जो राज्य है, वो जाति जाति और पृथ्वी के छोर तक प्रचार किया जाएगा। और यशायाह भविष्यद्वक्ता की ये बात भी वहां वो कोट करते हैं 20वें वचन में, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझसे पूछते भी ना थे पर उन पर मैं प्रकट हो गया। तो यहां पर जो ये यशायाह भविष्यद्वक्ता की जो भविष्यवाणियां हैं, ये अन्य जातियों के लिए वहां भविष्यवाणी की गई कि एक समय आएगा जब तुम उसकी बुलाहट को, उसकी दावत को ठुकरा दोगे, तब तुमसे वो राज्य ले लिया जाएगा और वो उस जाति को दिया जाएगा जो बहुत सा फल लाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम प्रभु के सच्चे चेले बनना चाहते हैं या हम अपने आप को प्रभु का चेला कहते हैं, तो उसका मतलब यह है कि हमें प्रभु के लिए फल लाना है, चाहे किसी रीति से, चाहे हम एक भी न ला पाए, लेकिन हमें अपना प्रयास पूरा करना है। अभी यशायाह ने क्या कहा? सभी ने उस पर कान ना लगाया। तो हमारा तो काम यह है कि हम सुनाएं। अगर हमने एक को सुनाया, दो को सुनाया, 10 को सुनाया, 10 में से अगर एक आया तो परमेश्वर का धन्यवाद, अगर कोई नहीं आया तो भी परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य को पूरा किया है। और अंत में 21वें वचन में पौलुस इजराइल के विषय में ये कहते हैं कि मैं सारा दिन, ये भी एक जो वचन है यशायाह भविष्यद्वक्ता उसके 65वें अध्याय दूसरे वचन से यहां पे पौलुस का कोट कर रहे हैं, उसको क्लेम कर रहे हैं यहां इजराइलियों के लिए, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। तो यहां पर पौलुस उनको कह रहे हैं कि तुम समझ नहीं रहे हो, परमेश्वर ने तुमसे इतना प्रेम किया, वो सारा दिन, यानी कि जब तक उसने अपने पुत्र को नहीं भेजा था, और पुत्र को भेजने पर भी उसने तुम्हारी ही जाति में से उस उद्धार को भेजा है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली। प्रभु यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में कि जो इजरायली हैं वो मेरी आज्ञा ना मानने वाले और विवाद करने वाली प्रजा है, जिसे मैंने अपनी निज संपत्ति घोषित किया था, और मैंने उनको इतने सारे चिन्ह और सारी चीजें दी, प्रतिज्ञा दी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा विरोध किया। मैंने उन्हें आत्मिक व्यवस्था दी और उन्होंने उस आत्मिक व्यवस्था को भी शारीरिक कर दिया। ये आज्ञा ना मानने वाली जाति और विवाद करने वाली जो प्रजा है, जिसे मैंने अपना कहा था, मैं उसकी ओर सारा दिन अपने हाथ को पसारे रहा, उसकी ओर सारे समय अपने हाथों को उसके सामने जैसे गले लगाने के लिए उठाते हैं वैसे उठाता रहा, लेकिन उन्होंने मेरा तिरस्कार किया। और अंत में आकर जब मैंने उद्धार को प्रभु यीशु मसीह के रूप में अपने पुत्र को जब मैंने इस धरती पर भेजा, तब भी उन्होंने क्या किया? मेरे हाथों को, जो मैंने अपने हाथ उन्हें अपने गले लगाने के लिए बढ़ाए थे, उन्होंने मेरे हाथों को क्रॉस पर, मेरे हाथों को क्रूस पर कील के द्वारा ठोक दिया, और उन्होंने मेरा इनकार किया और मुझे ऊंचे पर चढ़ाया। तो इसीलिए अब ये राज्य उन जो इनकार करने वाले इजरायली हैं उनसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो बहुत सारा फल लेकर के आएगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमने 10वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है और हमने बहुत अच्छी तरह से ये समझा कि एक मसीही विश्वासी का जो कर्तव्य है वो क्या है कि हमें हर रीति से परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करना है, उसके लिए आत्माओं को जीतना है, और खासकर उन लोगों को जो परमेश्वर के धुनी तो हैं लेकिन वो अपनी बुद्धिमानी के साथ उसको नहीं मानते हैं, एक आडंबर के साथ मानते हैं, लेकिन उनके अंदर ईमानदारी पाई जाती है। और जो ये उद्धार है वो सभी के लिए है, सभी मानव जाति के लिए है। इसलिए मानव जाति में जाति जाति, कोने कोने, छोर छोर तक इस प्रचार को पहुंचाया जाए, ताकि प्रभु की वो आज्ञा पूरी हो जो उसने हम सभी मसीही विश्वासियों को दी थी। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। ये 10वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आप वचन में बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।